बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, दिल्ली चुनाव में शीश महल का मुद्दा गर्मा गया है। क्या रिपोर्ट सामने आई है शीश महल पर? बीजेपी ने कहा कि शीश महल जनता के लिए खोल दिया जाए। क्या रिपोर्ट में शीश महल के इंटीरियर्स की रेट लिस्ट है, करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए गए। क्या की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है? ये देखिए, ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं उसी रिपोर्ट की हैं, जिसमें जो खर्च किया गया है उसका ब्यौरा दिया गया है कि किस तरह से जो कर्टन्स यहाँ पर थे, कर्टन फैब्रिक जो था, अलग अलग कमरों में किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है, कितना पैसा उसके लिए दिया गया है। ये सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में है और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ठीक सामने नई दिल्ली से चुनावी मैदान में वो ये कह रहे हैं कि चिट्ठी लिखी है उन्होंने, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को, और कहा है कि खोल दिया जाना चाहिए शीश महल ताकि आम लोग उसको देख सकें। और इसी पर रिपोर्ट सामने आई है। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले देखिए किस तरह से सियासत गरमाई हुई है अभी फिलहाल, उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। इंटीरियर्स पर करोड़ों खर्च किए गए हैं। तो सीएजी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इंटीरियर्स पर कितना खर्च किया गया है समझिए जरा। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर हम करते हैं कि कैसे पैसों की यहाँ पर इस्तेमाल या बर्बादी की गई। सीढ़ियों का इंटीरियर वर्क 2,35,000 से ज्यादा में यहाँ पर करवाया गया। जो सीढ़ियाँ वहाँ पर बनी हुई थी वहाँ पर भी इंटीरियर कराया गया है। आप समझिए जरा। 24 कैरेट गोल्ड लीफ के 8 पीस जो हैं वो 3,34,484 रुपए जो हैं वो यहाँ पर है। सीएजी में ये सामने आया है। ड्राइंग डाइनिंग रूम में इंटीरियर वर्क 62,74,011 रुपए का खर्चा जो है वो उसमें। बीच वाला जो कमरा है वहां पर उसके पर्दे 5,38,722 रुपए में लगवाए गए हैं। ये पर्दे ऑफिस रूम के पर्दे 5,15,311 रुपए में लगाए गए हैं। शीश महल पर सीएजी की रिपोर्ट में ये सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। ऑफिस रूम के पर्दे 5 लाख रुपए से ज्यादा है, आप समझिए जरा। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर हमलावर नजर आ रही है, ये कहते हुए कि टैक्स पेयर्स के पैसों का इस्तेमाल किस तरह से यहाँ पर किया गया। इससे पहले पीएम मोदी ने भी दिल्ली की रैली में शीश महल का मुद्दा उठाया था, उसे टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी करार दिया था। सुनाते हैं आप। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और मैं आप सबको भी कहता हूं, आप जब भी लोगों के बीच जाएं, लोगों को मिले, और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेरी तरफ से उनको वादा करके आना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। वादा करके आना, आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। रविकांत राय हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रविकांत, सीएजी की रिपोर्ट में अहम बातें सामने आती हैं कि कैसे इंटीरियर्स पर लाखों रुपए इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे शीश महल को बना दिया गया। अहम खुलासे रविकांत। देखिए बरखा, ऐसा लगता है कि चुनाव के अनाउंसमेंट से ठीक पहले इस विधानसभा चुनाव में केजरीवाल का पीछा ये शीश महल नहीं छोड़ने जा रहा है। कल जापानी पार्क में जब रैली हो रही थी, प्रधानमंत्री ने कहा कि जितना खर्च होना चाहिए उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा खर्च किया गया शीश महल को बनवाने में। अब सीएजी ने इसकी पूरी ऑडिट की है और सारा डिटेल जो है वो सीएजी की रिपोर्ट में है कि किस तरीके से जो अनुमानित लागत थी पहले वो 8 करोड़ रुपए थी, बढ़कर उसके बाद
33 से 34 करोड़ रुपए हो जाती है। उसके बाद अलग से स्विमिंग पूल, जिम और तमाम जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं उसमें लगाई गई और उसके बाद पूरा रेनोवेशन का जो खर्च है वो 53 से 54 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से डेंट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने राजनीति में आने से पहले ये कहा था ना तो मैं बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा। ऐसे में पैंडेमिक जब कोरोना की वेव चल रही थी उस दौरान ये निर्माण कार्य कराए जा रहे थे और इतना ज्यादा खर्च किया गया और आज तक अरविंद केजरीवाल ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि उन्होंने इस पर इतना खर्च क्यों करवाया, उसके पीछे की वजह क्या थी। तो ये वो मुद्दा है जिसे बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है और प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और दिल्ली के जितने बड़े नेता हैं बरका, वो इसी मुद्दे को हिट कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल इस बिल्कुल। और ये सबसे अहम मुद्दा कहीं ना कहीं रविकांत, जिस तरह से आप खुद जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ है केजरीवाल को निशाने पर लेने के लिए विधानसभा चुनावों से ठीक पहले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में पोस्टर वॉर भी इस बीच जारी है। बीजेपी ने एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा गया है कि जब कोविड में सांसों के लिए दिल्ली वाले तरस रहे थे तब अपने लिए करोड़ों का शीश महल बनवा रहे थे आपदा वाले। तो बीजेपी की ओर से पोस्टर देखिए ये जारी किया गया है जिसमें लिखा जाता है कि जब कोरोना में दिल्ली वासी तड़प रहे थे तब शीश महल बनाने में व्यस्त थे आपदा वाले। वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले यही एक सपना था। और मैं आप सबको भी कहता हूं, आप जब भी लोगों के बीच जाएं, लोगों को मिले, और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेरी तरफ से उनको वादा करके आना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। वादा करके आना, आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। रविकांत राय हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रविकांत, सीएजी की रिपोर्ट में अहम बातें सामने आती हैं कि कैसे इंटीरियर्स पर लाखों रुपए इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे शीश महल को बना दिया गया। अहम खुलासे रविकांत। देखिए बरखा, ऐसा लगता है कि चुनाव के अनाउंसमेंट से ठीक पहले इस विधानसभा चुनाव में केजरीवाल का पीछा ये शीश महल नहीं छोड़ने जा रहा है। कल जापानी पार्क में जब रैली हो रही थी, प्रधानमंत्री ने कहा कि जितना खर्च होना चाहिए उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा खर्च किया गया शीश महल को बनवाने में। अब सीएजी ने इसकी पूरी ऑडिट की है और सारा डिटेल जो है वो सीएजी की रिपोर्ट में है कि किस तरीके से जो अनुमानित लागत थी पहले वो 8 करोड़ रुपए थी, बढ़कर उसके बाद 33 से 34 करोड़ रुपए हो जाती है। उसके बाद अलग से स्विमिंग पूल, जिम और तमाम जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं उसमें लगाई गई और उसके बाद पूरा रेनोवेशन का जो खर्च है वो 53 से 54 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से डेंट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने राजनीति में आने से पहले ये कहा था ना तो मैं बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा। ऐसे में पैंडेमिक जब कोरोना की वेव चल रही थी उस दौरान ये निर्माण कार्य कराए जा रहे थे और इतना ज्यादा खर्च किया गया और आज तक अरविंद केजरीवाल ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि उन्होंने इस पर इतना खर्च क्यों करवाया, उसके पीछे की वजह क्या थी। तो ये वो मुद्दा है जिसे बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है और प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और दिल्ली के जितने बड़े नेता हैं बरका, वो इसी मुद्दे को हिट कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल इस बिल्कुल। और ये सबसे अहम मुद्दा कहीं
ना कहीं रविकांत, जिस तरह से आप खुद जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ है केजरीवाल को निशाने पर लेने के लिए विधानसभा चुनावों से ठीक पहले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम